हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकोज टाइम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एक काम करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम आपसे बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की, और बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं आपसे मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन के बारे में। अभी जो हमारा पिछला लेक्चर था स्टूडेंट्स, उसमें हमने बात की थी हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव, यानी कि जो हमारी नॉर्मल ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है उसके अलावा भी कौन सा प्रकार हो सकता है जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जा सकता है। मतलब उसमें हमने दो बात की थी, दो चीज़ों की, एक तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और एक मेथियोग्लोबिन। अभी किन किन कंडीशंस में और उनके क्या क्या इफेक्ट होते हैं उनके बारे में भी बात की। ठीक है, तो हमारा अगला काम है एब नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो क्या होता है, कौन कौन से उसके प्रकार होते हैं, उनके बारे में पढ़ने का। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम हमारे लेक्चर की तरफ चलते हैं। Abnormal hemoglobins. Abnormal hemoglobins are the resultant of mutation in the genes that code for alpha or beta chains of globins. As many as 400 mutant hemoglobins are also known. About 95% of them are due to alternation in single amino acid of globin. मतलब म्यूटेशन की वजह से जो है हीमोग्लोबिन के टाइप होते हैं। अब ऐसे हमारे पास 400 प्रकार के हीमोग्लोबिन अभी तक ज्ञात हैं। मेनली जो है अगर हम देखी जाए तो 95% जो हीमोग्लोबिन हैं वो सिंगल जो है पूरे ग्लोबिन जो प्रोटीन है उसमें किसी एक अमीनो एसिड में म्यूटेशन की वजह से बनता है। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है ग्लोबिन जो है सिंथेसिस का, तो फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इट इज worthwhile to have a basic knowledge of globin synthesis. The globin genes are organized into two gene families or clusters. तो ग्लोबिन जो है जो प्रोटीन है उसकी जो जीन्स है वो दो जीन फैमिलीज में क्लस्टर्स में होती है। पहली कौन सी है? पहली है अल्फा जीन फैमिली। There are two genes coding for alpha globin chain present on each one of chromosome 16। क्रोमोसोम 16 पर पाई जाती है। ठीक है, कौन? दो जीन, किसकी? अल्फा ग्लोबिन की। ठीक है, तो मतलब ये कहने का ये है हमारे सामने कि ये जो है अल्फा जो है उसका पेयर होता है। द जीटा जीन अदर मेंबर ऑफ अल्फा जीन क्लस्टर इज आल्सो फाउंड ऑन क्रोमोसोम 16 एंड इज एक्टिव ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है उसके टाइम पर ये जीन पाया जाता है जीटा, जो कि अल्फा जीन क्लस्टर के रूप में पाया जाता है, क्रोमोसोम 16 पर ही पाया जाता है। तो अल्फा जीन फैमिली जब आप याद रखना है तो आपको क्रोमोसोम 16 याद रखना है, उस पर दो जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, कई बार जो है अगर आपको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो आपको HbA1 HbA2 के नाम से जो हमने टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन की बात की थी। ठीक है, तो HbA1c टेस्ट अब आपको ध्यान आ गया होगा, तो ये इसी वजह से उसका नाम रखा गया है। तो इसका नाम जो है ये जीटा जीन है, इसका एम्ब्रियोनिक जीटा जीन भी कहा जाता है। ये क्या है, एम्ब्रियोनिक टाइम पर अल्फा जीन फैमिली एक्टिव होती है वही क्लस्टर के रूप में, और ये जो है वैसे एडल्ट में ये टू जीन्स होती हैं कोडिंग के लिए। इसी प्रकार से अगर हम स्टूडेंट्स बात करते हैं तो बीटा जीन फैमिली की बात करते हैं। तो द सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन, भाई दो प्रकार की ग्लोबिन हो रही है हमारे पास हीमोग्लोबिन में, दो प्रकार की, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। उसमें हमने अल्फा जीन की बात कर ली है क्रोमोसोम 16 पर। ठीक है, तो अगर हम जीटा जीन जो है वो क्या है, एम्ब्रियोनिक टाइम पर क्लस्टर के रूप में होते हैं अल्फा जीन ही। अब हम दूसरा जो है बीटा ग्लोबिन की जब बात करते हैं, क्यों हमारे पास दो प्रकार के अल्फा और बीटा होती है ग्लोबिन। तो बीटा ग्लोबिन की बात करते हैं तो बीटा ग्लोबिन जो है उसको बनाने वाली जीन की जो फैमिली है वही इस प्रकार से हम बात करते हैं। द सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन अकर्स फ्रॉम ए सिंगल जीन लोकेटेड ऑन ईच वन ऑफ क्रोमोसोम 11। तो बीटा जीन फैमिली है वो केवल सिंगल जीन, एक ही जीन होता है जो भी क्रोमोसोम नंबर 11 पर होता है। लेकिन अल्फा जीन फैमिली में हम यहाँ पर एडल्ट में हम बात कर रहे हैं पेयर, और क्लस्टर की बात करते हैं अल्फा जीन्स की वो एम्ब्रियोनिक टाइम पर।
दिस क्रोमोजोम आल्सो कंटेन्स 4 अदर जीन्स। इसके अलावा ये जो सिंगल है इसी के सब यूनिट्स है, ये 4 अलग से और जीन्स को रखता है। 1 ईटा जीन एक्सप्रेस इन अर्ली स्टेजेज ऑफ एम्ब्रियोनिक। एक जो है एक और जीन है, अल्फा बीटा के अलावा भी 4 बता रहे हैं। इसके अलावा भी एक ईटा जीन और है जो कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेज में आता है। अब देखिए ये क्या है, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बीटा ग्लोबिन जीन्स का विद द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन्स एंड हीमोग्लोबिन्स। ठीक है, जीटा 2 ईटा 2 एच बी गोवर 1, अल्फा 2 गामा 2 एच बी, ये यानी मतलब जो एच बी एफ फीटल वाला जो होता है, अल्फा 2 डेल्टा 2 एच बी ए 2 और अल्फा 2 बीटा 2 एच बी ए 1। ये इसकी क्या है, जीन्स हैं। इस प्रकार से ये अटैच होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ये वो सेम इनकी ये कैसे कैसे बनती है इस प्रक्रिया को दिखाया गया है। तो बीटा जो ग्लोबिन है लाइजीन क्रोमोजोम 11 पर, फिर ग्लोबिन चेन्स कौन कौन सी बनती है, फिर उनसी हीमोग्लोबिन कौन सा बनता है। तो ग्लोबिन चेन्स जो है वो कहाँ कहाँ किस प्रकार से अल्फा वाली डिवाइड होती है। ठीक है, और बीटा ग्लोबिन चेन्स जो है वो क्रोमोजोम 16 वाली इधर से जो है प्रक्रिया दिखाई गई है बीटा ग्लोबिन की, और उधर से अल्फा ग्लोबिन की। तो अगर अल्फा ग्लोबिन की बात करते हैं तो यहाँ पर जीटा है, उससे जीटा, और जीटा से और इधर से ये जो बीटा ग्लोबिन वाली है ईटा, ये दोनों मिलकर के जीटा 2 ईटा 2 बनाएंगी। इसी प्रकार से यहाँ पर अल्फा ग्लोबिन में अल्फा 2 और अल्फा 1 ये है अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2, और ये गामा 2 और डेल्टा 2 और बीटा 2 जो कि चेन्स किसकी हैं, बीटा वाली से। ठीक है, जी गामा ए गामा डेल्टा और बीटा ये इधर से जाएंगे और ये आपस में मिलकर के ये इस प्रकार से बनाएंगे अल्फा 2 गामा 2। तो ये इस प्रकार से इसके 4 एक्सप्रेशंस हो जाते हैं टोटल जीन्स के, किसके जो ग्लोबिन्स होती हैं उनके सिंथेसिस के। तो 4 प्रकार से ये हो जाती है। तो टू जो मतलब गामा जीन्स होती हैं जी वाई, और ए जो जी गामा और ए गामा सिंथेसिस गामा ग्लोबिन चेन्स ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन ये हैं, ये पाई जाएंगी आपको भाई साहब फीटल में पाई जाएंगे। ये गामा वाली जो है ये आपको कहाँ पाई जाएंगी, ये पाई जाएंगी आपको फीटल में। 1 डेल्टा जीन प्रोड्यूसिंग डेल्टा ग्लोबिन चेन फाउंड इन एडल्ट टू ए माइनर एक्सटेंट HbA2। एक जीन जो है डेल्टा की ये जो है ये भी आपको मिलेगी कुछ कंडीशंस में एडल्ट में माइनर में HbA2। जब हमने 4 प्रकार के आपको बताए थे तो वहाँ बताए थे हमने आपको कि कौन कौन सा कितना मिलता है, मतलब आगे बात समझ में। तो HbA तो हमने बताया कि ज़्यादातर यही मिलता है, बाकी की 5% HbF वो 5% मिलता है। ठीक है, तो ये इस HbA2 है ये 5% 2% में आते हैं। फीटल जो फीटल वाला होता है वो तो 5% में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो कम पाए जाते हैं, लेकिन ये पाए जाते हैं तो उनका जीन एक्सप्रेशन तो होता ही होता है। अब देखिए दोस्तों, ये हमने आपसे बात कर ली है कि जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन्स हैं या एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन हैं उनके। अब हीमोग्लोबिन पैथीज की बात करते हैं, मतलब उनमें डिफरेंसेस जो आ रहे हैं, म्यूटेशंस आ रहे हैं, उनसे जो डिजीजेज हो रही हैं, ये अभी तक तो हमने पढ़ा है सिंथेसिस किस प्रकार से हीमोग्लोबिन का होता है। आगे बात समझ में। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिनोपैथीज, जो डिसऑर्डर्स हैं हीमोग्लोबिन में आ रहे हैं उनके बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।